अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं प्रोफेसर असम महमूद चौधरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल डेयर मैथ में आप सबको खुशामदीद। आज डेरिवेटिव का टॉपिक जो हमारा पहले से चल रहा है, हम उसी डेरिवेटिव के टॉपिक को आगे लेके चलते हैं। आप रहिएगा मेरे साथ, आपको बहुत अच्छे से डेरिवेटिव समझ आने वाले हैं। और आपने जो प्रीवियस लेक्चर अगर नहीं देखा तो आप उसकी वीडियो जो है ज़रूर देखें, ताकि आपको आज का लेक्चर भी बहुत अच्छे से समझ में आ सके। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, ताकि आपको हमारी हर आने वाली नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है वो मिलती रहे। तो चलिए, हमारे पास है एक सवाल जिसे हम स्टार्ट करते हैं। इसको आप समझें, बहुत आसान तरीके से हम इसको करने वाले हैं। जरा आप देखिएगा जी, हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अब जनाब, इसमें ना हम यूँ करेंगे कि यहाँ से पहले हमें इसे करना होगा थोड़ा सिंपल। सिंपल करने के लिए यहाँ से आप x जो है इन दोनों में से कॉमन लेंगे। ठीक, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, ये x है 3/2। जो 3/2 होता है ना, ये 3/2 ये होता है 1 + 1/2। 3/2 होता है 1 + 1/2। इन दोनों को ऐड करते ना हम तो 3/2 बनता है। अच्छा, अब होता क्या है कि ये है 1 और 1/2। जब हम 1 कॉमन निकालेंगे ना इन दोनों में से, यानी इसमें से भी x⁻1 और इसमें से भी x⁻1, जब हम कॉमन निकालेंगे तो वो x यहाँ पे यूं आ जाएगा। फिर इसकी जगह क्या बचेगा आपके पास 1, और सॉरी यहाँ पे माइनस था, तो ये आपके पास है -x⁻, क्या बचेगी 1/2। और डिवीजन में ये वाला जो x है ना, ये प्यारे बच्चों इस तरह से वैसे का वैसे रहेगा। ठीक हो गया जी। अब आप क्या करने वाले, अब जरा गौर करें तो ये a+b और a-b बना हुआ है। हमारे पास फार्मूला होता है a+b a-b के लिए, अगर आपको याद हो तो a² - b² हम उसे लिखते हैं, वो होता है a+b और उसे लिखते हैं a-b। मतलब कि दो चीजें आपकी इस तरह से हों कि वो ऐसे मल्टीप्लाई आपस में हो रही होती हैं कि a+b और a-b बन रहा हो, तो हम उसे क्लोज फॉर्म में यूं लिख सकते हैं। ये वाली चीज इसके बराबर होती है। इसका मतलब ये हुआ, ये a+b a-b है, तो मैं इसे डायरेक्टली अगर यूं लिख दूं, ये जो x है ना, इसको तो मैं यहाँ शुरू में लिख देता हूँ ऐसे। और इस वाले को मैं अगर यूं लिख दूं कि 1 यानी सॉरी, इसे मैं लिखूं, हमें यहाँ ब्रैकेट डालनी चाहिए थी ये वाली, यानी 1² लिखे हम और -x⁻, ये जो 1/2 है ये भी 1/2, दोनों मतलब स्क्वायर रूट ही है। हम इन्हें यूं भी लिख सकते हैं और इसका होल स्क्वायर भी कर सकते हैं। डिवीजन में ऑलरेडी आपके पास है x², ये वाला स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। और अब आप क्या करने वाले हैं, ये जो x है ना, इसको हम 2 टाइम x² के अंदर यूं लिख सकते हैं। अब ऐसे कैसे लिखा मैं आपको भी करके बताता हूँ। यहां से आपके पास क्या बचा, 1² क्या होता है 1, माइनस ये x² कट चुका है, सिर्फ आपके पास यहां से x बचा, और डिवीजन में आपके पास ऑलरेडी x है। ठीक हो गया जी। ये जो x है ना, इस x से कैंसिल। अब सवाल है यहां पर कि इस x को मैंने ये 2 टाइम कैसे लिखा। आप इसे देखें जी, अगर हमारे पास हो x², फिर हो हमारे पास x², हम इन दोनों को कर दें मल्टीप्लाई, तो हम उसे लिख सकते हैं x²², और स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है, आपके पास बचता है x। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम x को 2 टाइम x² में लिख सकते हैं। ये हमें जब ज़रूरत होती है तब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। हम उसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखना चाहें तो यूं लिख सकते हैं। अच्छा, अब क्योंकि हमने इससे काटना था, ये 2 टाइम्स स्क्वायर रूट में लिखा, हमने काटना था, इसलिए मैंने इस तरह 2 दफा इसे स्क्वायर रूट में लिख लिया। लेकिन अगर ऐसा ना भी करें तो क्या होता है, फिर ये पावर इसकी 1/2 है, इसे डिवीजन से ऊपर लाना पड़ता, इसकी पावर में से उसे माइनस करते, फिर भी हमारे पास बचना यही था x⁻1/2। अब ये आपके पास क्या है जी, ये है x⁻1/2, और इधर आपके पास है 1 - x। लो जी, बाकी सब कट चुका है, ये सिंपल होके ना ये दो चीजें आपके पास बची, इधर से था y। अब ये ब्रैकेट आपको क्या बताती है कि ये इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो हम जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो बनेगा x⁻1/2। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे इससे, इसकी पावर 1 ऑलरेडी है, जब ये मल्टीप्लाई होगा तो पावर्स आपस में ऐड हुआ करती हैं, मतलब ये बन जाएगा 3/2।
हमें इसे करना होगा डिफरेंशिएट। हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो y का डेरिवेटिव क्या होता है जी, अगर आपको याद हो तो y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स होता है। ये पावर है 1/2, वो साथ मल्टीप्लाई, पावर में से 1 माइनस करेंगे तो बचेगा -1/2, 3/2 साथ मल्टीप्लाई, और x रेज टू पावर 3/2 में से एक कर देंगे आप माइनस। तो अब जनाब आपके पास, हम इसे सिंपल करते हैं अगले स्टेप में, तो बल्कि हम इसे यूं कर लेते हैं जैसे मैंने इसको डायरेक्ट कर दिया, हम इसे भी डायरेक्ट ही कर देते हैं। ये देखें ना, ये है 3/2, 3/2 में से 1 माइनस करेंगे ना तो आपके पास बचना है 1/2, बाकी तो वैसे माइनस हो जाना, 1/2 आपके पास बचेगा। चलिए जी, अब हम आगे देखते हैं कि इसको फर्दर हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो जनाब यहाँ पे हम लगाते हैं खूबसूरत सी लाइन, और प्यारे लोगों ये देखिए, ये है 1/2। आप इधर तो लिखें dy बाई डी एक्स, और बराबर में ये 1/2, और ये जो पावर है ना माइनस की पावर, ये डिवीजन में आ जाया करती है। ये डिवीजन में आएगी तो हम इसे ना यूं 1/x स्क्वायर रूट लिख सकते हैं, फिर -3/2, तो ये माइनस आ गया, ये 3/2 आ गया, और x की ये 1/2 और 1/2 आपको पता है वो स्क्वायर रूट लिख सकते हैं उसे, तो आप इसे बना लें स्क्वायर रूट। इसे एक स्टेप में और थोड़ा सिंपल करना चाहें तो हम इसे यूं भी लिख सकते हैं, 1/2 स्क्वायर रूट x माइनस 3/2 और स्क्वायर रूट x कर लें, तो यहां तक आप इसका आंसर छोड़ सकते हैं। अगर इसका एलसीएम लेना चाहें तो भी हो सकता है, अगर आप इसको इधर ही छोड़ देते हैं तो तब भी ठीक है, कोई इशू वाली बात नहीं है। हम करते हैं इसमें से एक और सवाल, जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 9 है, वो थोड़ा छोटा सवाल है, इधर हो जाएगा, फिर हम 8 भी मैं आपको करके बताता हूँ कि वो हम कैसे करेंगे। लेट कर लेते हैं कि वो भी किसी y के इक्वल है, और वो आपके पास है क्वेश्चन x² + 1। ये बुक ना मैंने यहाँ नीचे करके रखी हुई है, तो ताकि मैं यहाँ से सवाल देख सकूं। लो जी, ये -3। अब हमारे पास है ये दो फंक्शन, ये वाले जो डिवाइड हो रहे हैं, और जब डिवाइड होते हैं तो आपको याद होना चाहिए कि हमें क्वोशिएंट रूल अप्लाई करना पड़ता है। क्वोशिएंट रूल में हम क्या करते हैं, अगर आपको ये थोड़ी मुश्किल पेश आ रही है तो आप इससे प्रीवियस लेक्चर जो है वो देख सकते हैं, तो फिर आपको ये कदरे इजी हो जाएगा। हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट हमने इसे डिफरेंशिएट करना होता है। y का डेरिवेटिव क्या होता है प्यारे दोस्तों, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स होता है। अब ये दो फंक्शन हैं जो डिवाइड हो रहे हैं, तो हमें इन पर लगाना पड़ता है क्वोशिएंट रूल। उसमें हम क्या करते हैं, डिवाइड रूल या क्वोशिएंट रूल, तो हम नीचे वाला फंक्शन यानी x² - 3 वैसे लिखते हैं, डेरिवेटिव हम लिया करते हैं इस x² + 1 का माइनस। अब आपको x² और +1 वैसे लिखना है, और डेरिवेटिव आपको लेना होगा x² - 3 का, और डिवीजन में आपको अगर याद हो तो फिर हम नीचे वाले जो फंक्शन था उसका हम करते होते हैं स्क्वायर। इसको देख लें आप, मैंने इस x² यानी जो ऊपर वाला फंक्शन था उसे वैसे लिखा, जो डिवीजन वाला फंक्शन था उसका डेरिवेटिव लिया माइनस, अब ऊपर वाला फंक्शन वैसे ही, और डिवीजन वाले का आपने डेरिवेटिव लेना है। अब आपको डेरिवेटिव लेना आना चाहिए, तो ये है आपके पास x² - 3। तो अगर आप देखें गौर करें तो x² का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, और ये जो कांस्टेंट है इसका डेरिवेटिव 0 होता है। हम आगे अगर लिखें भी तो बनता है +0, वो हम नहीं लिखते, उसे हम छोड़ देते हैं, और माइनस इसकी बारी आ गई x² + 1, और इसका जब आपको डेरिवेटिव लेना है तो ये भी हो जाएगा 2x और कांस्टेंट हो जाएगा 0। अब जनाब हमारे पास आ गया x² - 3 का होल स्क्वायर। चलें जी, अब आप इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं इनके साथ भी, इस 2x को इन दोनों के साथ, इस 2x को भी इन दोनों के साथ, तो ये क्या बनने वाला है, ये बनेगा आपके पास 2x³ - 3⁶x माइनस 2x³ और -2x बनेगा, डिवाइडेड बाय x² - 3 होल स्क्वायर। ये क्यूब क्यूब से कैंसिल,
अब बाकी ये 6 है, ये माइनस का 2 है, दोनों माइनस के हैं तो दोनों ऐड होकर माइनस ही रहेंगे, मतलब -8x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्र माइनस 3 होल स्क्र आपके पास बन जाएगा और ये होगा इसका क्यूट सा आंसर। जी तो दोस्तों अब आपके पास जो क्वेश्चन है इसमें हमें एक्स स्क्र प्लस 1 होल स्क्र डिवाइडेड बाई एक्स स्क्र माइनस 1 का हमें डेरिवेटिव लेना है, यानी हमें इसका dy बाई dx मालूम करना है। उसके लिए आप क्या करेंगे कि इसका पहले अगर स्क्वायर ओपन कर लिया जाए ना तो ये क्वेश्चन इजी हो जाता है। तो हम फिर इसी तरह ही करेंगे कि हम इसका ना स्क्वायर ओपन करते हैं, ये बनेगा एक्स स्क्वायर तो ऑलरेडी था तो ये बन जाएगा x रेज टू पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर और प्लस 1। ये मैंने इस ऊपर वाले का स्क्वायर ओपन कर दिया। नीचे आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो अब आपको डिफरेंशिएट करना होगा। डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो जनाब आपने y का डेरिवेटिव लेना होता है dy बाई dx। ये दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं, क्वोशंट रूल लगेगा। क्वोशंट रूल में हम क्या करते हैं, नीचे वाला फंक्शन जो है ना डिवीजन में हम उसको वैसे लिखेंगे, ऊपर वाले फंक्शन का आप लेंगे डेरिवेटिव, यूँ लिखेंगे उसे एक्स रेज टू पावर 4 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस। अब आप ऊपर वाला फंक्शन जो है ना वो वैसे लिखेंगे, मतलब x रेज टू पावर 4 और प्लस आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस आएगा 1 और डेरिवेटिव अप्लाई किया जाएगा इस डिवीजन वाले फंक्शन x स्क्वायर माइनस प्लस 1 पर, नहीं माइनस 1 है वो, तो माइनस 1 पर हम लिखेंगे। यहाँ पर डिवीजन में होता है x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। लो जी अब इसे हम वैसे लिखेंगे, ये क्या है आपके पास x स्क्वायर माइनस 1 और इसका डेरिवेटिव लेना, 4 साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 4x क्यूब बनेगा, 2 साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा 4x और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाता है। माइनस लिखेंगे हम x रेज टू पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर लिखेंगे प्लस 1 लिखेंगे और x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x। और जनाब डिवीजन में आपके पास क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर होगा। यहां तक बात क्लियर। अब आप देखिए ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे और इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए जी आपके पास ये एक्स स्क्वायर जब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 4x रेज टू पावर 5 बना, ये एक्स स्क्वायर जब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 4x क्यूब बन गया, माइनस 1 इससे हुआ तो माइनस 4x क्यूब बन गया, माइनस इससे हुआ तो माइनस 4x हुआ। बारी आ गई इसकी, अब यहाँ 2x भी मल्टीप्लाई होगा इनके साथ और इस माइनस ने भी इनके साथ मल्टीप्लाई होना, माइनस ने इनके साइन बदल देने और 2x ने इनकी पावर्स चेंज कर देंगे। तो ये बना माइनस 2x रेज टू पावर 5 हो जाएगी, माइनस ये बन जाएगा 4x क्यूब और फिर बनेगा माइनस का 2x। लो जी ये वो स्टेप था कि जिसमें हमें कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा करना थी। 4x 5 में से आप 2x 5 माइनस करते हैं तो आपके पास बचता है 2x रेज टू पावर 5। ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, प्लस माइनस सेम पावर्स में थे कैंसिल। ये है माइनस 4x क्यूब और 4x और ये कितने हो जाएंगे जी, ये हो जाएंगे माइनस के 6x और डिवाइडेड बाय आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब एक स्टेप में ना हम इन तीनों में से 2x कॉमन ले सकते हैं क्योंकि देखिए 2x इधर भी है, इसमें भी और इसमें भी। तो आप यहाँ पर 2x लिखें x रेज टू पावर 4 माइनस बचेगा 2x स्क्वायर और माइनस बच जाएगा 3। डिवीजन में हमारे पास क्या है जी x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। लो जी अब यहाँ तक तो हम पहुँच गए, हम इसको इधर ही छोड़ दें तो तब भी ठीक है, और अगर आप इसको फैक्टराइज कर दें, इस ऊपर वाले एक फैक्टर इसके बनते फैक्टर बना के इसको सॉल्व कर ले तब भी हम कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स अब आपके पास है क्वेश्चन y इक्वल टू 1 प्लस एक्स के रूट डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स के रूट। अगर हम इसको इसी तरह सॉल्व करना चाहें ना जैसे ये दिया हुआ है तो ये सॉल्व हो जाता है, थोड़ा सा लेंथी होगा, थोड़ा सा मुश्किल होगा, हमें एलसीएम लेने पड़ेंगे इसके रूट की फॉर्म के, तो वो थोड़ा सा मुश्किल बन जाता है। लेकिन अगर हम इसको एक और तरीका है मेरे पास, अगर हम इसको ऐसा करें ना
कि ये दोनों के दोनों स्क्वायर रूट को हम होल स्क्वायर रूट लिख लें, मतलब यूं 1 प्लस एक्स लिखें, 1 माइनस एक्स लिखें और ये यूं होल स्क्वायर रूट बना लें। और आपको पता है ये जो होल स्क्वायर रूट होती है ना, इसको हम यूं भी लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स की पावर 1/2, फिर हम इसे यूं भी लिख सकते हैं। अब यहाँ आपके लिए एक नया चीज आने वाली है, आप नई चीज सीखने वाले यहाँ से, क्योंकि आपको कंसेप्ट सीखना है और आपको पता है कंसेप्ट क्लियर तो क्वेश्चन क्लियर। अब हमें जब यहां से करना होता है ना इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो फिर हम क्या करते हैं, पहले हम पावर का डेरिवेटिव, ये पावर है, पहले इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो y का तो आपको पता है वो तो बन जाएगा dy/dx, पावर है 1/2, वो साथ मल्टीप्लाई 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स रेज टू पावर -1/2, यानी 1/2 हमने साथ मल्टीप्लाई किया और इसी 1/2 में से एक माइनस किया तो -1/2 बचा। और अब विदाउट पावर जो आपका फंक्शन है ना, वो है ये वाला 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स। हमें इसका, ये आपके लिए आगे नई चीज, इससे पहले जो आपने सीखा ना, जो आपने इसका बेसिक फार्मूला भी सीखा है, जैसे हम लिखते थे x रेज टू पावर n, हमने इसका करना होता था डेरिवेटिव, पावर नीचे उतारते थे, पावर में से एक माइनस करते थे तो इसका डेरिवेटिव हो जाता था। क्योंकि अगर हम इस x का फर्दर डेरिवेटिव करें भी ना, तो ये इसका फर्दर डेरिवेटिव x का 1 होता है। ये मैं आपको प्रूव करके बता चुका हूँ कि फर्दर डेरिवेटिव x का 1 होता है और 1 इसमें मल्टीप्लाई हो भी जाए तो यही आंसर रहता है। इसलिए फर्दर डेरिवेटिव वाली बात ही हमने नहीं की इस क्वेश्चन के अंदर। लेकिन जब हम इसी चीज को इस पे लेके आते हैं ना, तो देखिए हमने पावर थी 1/2, वो x नहीं है, ये सारे का सारा x की जगह पे है, लेकिन ये x नहीं है, ये खुद से एक फंक्शन है। और वो क्या है कि वो भी दो चीजें डिवाइड हो रही, इसलिए पहले पावर का डेरिवेटिव ये हो गया, विदाउट पावर जो नीचे वाला फंक्शन है उसका डेरिवेटिव अब आपको करना है। अब वो क्या है, ये दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं, हमें क्वेश्चन रूल लगाना पड़ेगा। ये डिवाइड ना होते कोई और होता फंक्शन, यानी जिस टाइप का भी आगे होता ना, को मल्टीप्लाई हो रहा होता, कोई और चीज होती, तो फिर हम उसी हिसाब से उसको ट्रीट करते। अब आपने यहां से आगे क्या करना है वो देखिए जी, ये तो 1/2 आ गया वैसे, और जब इसको हम उलट दें, इसकी जगह बदल दें, मतलब 1 माइनस एक्स ऊपर ले जाएं, 1 प्लस एक्स नीचे ले आए, ये होते हैं इसके रेसिप्रोकल, जगह बदल देना इसकी। हमने जैसे ही इसको उलट दिया तो ये नेगेटिव जो है ये पॉजिटिव में चेंज हो जाता है। बारी आगे इसकी, यहां लगाना पड़ेगा क्वेश्चन रूल, तो ये डिवीजन वाला 1 माइनस एक्स वैसे ही, इस ऊपर वाले का डेरिवेटिव लेना है, 1 का कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0 और x का डेरिवेटिव 1 माइनस। अब ऊपर वाला 1 प्लस एक्स आपने वैसे लिखना है और इस नीचे वाले फंक्शन का आपको डेरिवेटिव करना है, तो 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0 होता है और x का 1 होता है, तो क्या बचेगा -1 बचेगा। तो अब आप डिवीजन में 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर कर दें। लो जी देखें कितना इजी क्वेश्चन बनता जा रहा है। ये 1/2 पावर जो है ना, इन दोनों को अलग अलग कर दो, ये 1 माइनस एक्स, इसको 1/2 पावर अलग दे दो, ये 1 प्लस एक्स और इसको अलग कर दो पावर। तो ये देखिए जी, ये तो है 1 माइनस एक्स और ये माइनस इसे करने वाला है प्लस, और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स। तो आप बस देखते जाएं, सवाल हल होता चला जाएगा। देखा, एक तरतीब से ये सवाल हल हो रहे हैं। अब देखिए ना, ये है माइनस का 1 माइनस एक्स है, लेकिन पावर क्या है 1/2, ये भी 1 माइनस एक्स है, पावर क्या है 2। तो इसको अगर मैं नीचे लाऊं तो ये पावर क्या हो जाएगी -1/2, तो इनकी बेसिस हो जाएंगी सेम, तो इसकी पावर में आके शामिल हो जाएगा ये। मतलब ये आपके पास बनेगा 1/2, ऊपर बचेगा 1, इसको मैं बना देता हूँ स्क्वायर रूट u। और अब ये जब ये क्या था 1 प्लस 1, ये हो गया आपके पास 2, और ये है आपके पास 1 माइनस एक्स की पावर 2, और ये जब नीचे आना ना 1 माइनस एक्स, तो इसकी ये पावर -1/2 बननी माइनस की, तो माइनस वाला वो आप यहाँ पे यूं लिख सकते हैं। लो जी, ये 2 तो इस 2 से कैंसिल, ठीक है, और बाकी जो बचा ना वो आपका खूबसूरत सा आंसर होगा कि जिसकी हमें तलाश थी, हम भागे फिर रहे थे
ये आगे आगे भाग रहा था ये सवाल, आखिर हमने इसको जा लिया। कहाँ जाएगा ये हमसे बच के? तो बच्चों यही है वो आंसर जो हम तलाश कर रहे थे। ये है इसका बेहतरीन तरीका। तो जी ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 11, जो कि एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम ना इसे इम्पोर्टेंट का स्केयर लिख सकते हैं, ठीक है ना। ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने स्केयर डाल दिया इसके ऊपर। हम इसे करेंगे कैसे, आप जरा गौर से सुनेंगे तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ आने वाली है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई का डेरिवेटिव तो आप करते हैं dy बाई डी एक्स, और फिर ये दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं। तो प्यारे लोगों आप इसे एक्स स्केयर प्लस वन होल स्केयर रूट कर दें। आप लें डेरिवेटिव 2x माइनस वन का, फिर लिखें माइनस। अब ये वाला 2x माइनस वन ये वैसे लिखें, और जो डिवीजन वाला फंक्शन था उसका हमें डेरिवेटिव लेना है, मतलब एक्स स्केयर प्लस वन स्केयर रूट का। ये मैं अभी चलिए से स्केयर रूट की फॉर्म में लिखता हूँ। ये मैंने डेरिवेटिव की फॉर्म में लिखा है, और हमने अभी डेरिवेटिव इसका लिया नहीं है, अप्लाई करेंगे। ये काट दिया जी, और अब आप गौर करेंगे तो फिर आपको मिलेगा, ये देखें जी हमारे पास है एक्स स्केयर प्लस वन इसकी स्केयर रूट, और 2x का डेरिवेटिव क्या होता है जी, वो 2 होता है, कांस्टेंट का 0 होता है, हम छोड़ देंगे, माइनस 2x माइनस वन आ जाता है। ये 1/2 साथ मल्टीप्लाई होता है, एक्स स्केयर प्लस वन रेज टू पावर माइनस 1/2। देखिए जी ये स्केयर रूट क्या है 1/2, 1/2 साथ मल्टीप्लाई, 1/2 में से 1 माइनस तो बचा माइनस 1/2। अब इस पावर के बगैर ये जो फंक्शन है ये वाला, इसका आपको डेरिवेटिव करना है, फर्दर वो हो जाएगा 2x। अब आप यहां पे लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन यू, ठीक। ये 2 इस 2 से काट सकते हैं आप, और अब ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इन दोनों के साथ, तो आप इसे शुरू में ला सकते हैं, मतलब आप इसे यूं लिखें तो ये आपको कुछ नहीं कहेगा, आप इसे शुरू में लिख सकते हैं यूं। बारी आ गई इसकी, तो यहां जरा गौर कीजिएगा जी, ये 2x है ना, ये वाला x, ये इन दोनों से मल्टीप्लाई होना है, तो ये बनना है 2x स्क्वायर। जब ये x इस 1 से होना है तो बनेगा माइनस x, और अब है ये वाला माइनस 1/2। जब इसे हम लाएंगे ना यूं ए यहाँ डिवीजन में, तो साथ ही इसको स्क्वायर रूट भी बनाया जा सकता है। ये देखिए ये माइनस है, नीचे ले आए ना डिवीजन में तो ये प्लस होगा, और 1/2 को मैंने डायरेक्ट ही स्क्वायर रूट बना लिया। नीचे ये भी पड़ा हुआ है, ये भी बेचारा पड़ा हुआ है बेयारो मददगार, हम इसको भी कुछ ख्याल इसका भी करेंगे। अगले स्टेप के अंदर हम इसका भी कुछ करते हैं। अब देखिए हमें इस ऊपर वाले का क्या करना है, ये देखिए दो डिवीजन वाली चीजें माइनस, और इसके नीचे क्या है 1, जिसके नीचे ना हो उसके नीचे 1 होता है। इसका मतलब इन दोनों का अभी हमें करना पड़ेगा एलसीएम, इन दोनों का। जब एलसीएम करेंगे तो आप जरा गौर कीजिएगा, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। इस पे आपको ये समझ आ गई तो समझिए सारा सवाल हो गया। ये ऊपर रख के 1 पे डिवाइड करेंगे ना, तो हमारे पास आंसर एक्स के प्लस वन स्क्वायर रूट ही आएगा, उसको इससे मल्टीप्लाई करना है। हम एलसीएम ऐसे ही लेते हैं ना, एलसीएम लेने का तरीका हमारा यही होता है, माइनस। जब इसको ऊपर रख के इस पे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो फिर यही रहेगा, इसलिए इस माइनस इन दोनों के साइन चेंज कर दें, 2x स्क्वायर और प्लस x करेगा, ये x कैंसिल। अच्छा बाकी रह गया ये जो x स्क्वायर प्लस 1 था, ये सारी डिवीजन के नीचे था ये वाला, इसके नीचे जब हम इसको इस डिवीजन से ऊपर लाएंगे ना यहाँ पर, तो ये 1/x स्क्वायर प्लस 1 बनेगा। लो इसको जरा गौर से सुन लीजिएगा आप, ये वाला जो x स्क्वायर प्लस 1 है, ये इस डिवीजन से ऊपर आना ना तो इसने उलट जाना है, ये x स्क्वायर प्लस 1/1 है, तो ये 1/x के प्लस 1 बन जाएगा, और इसकी पावर होल 1 है। ये पावर मैंने इसलिए 1 लिखी कि ये x के प्लस 1 की पावर 1/2 है, ये 1 है, दोनों की बेस सेम हो जाएगी और पावर इनकी प्लस हो जाएगी। और ऊपर से क्या बचने वाला है, ऊपर से हमारे पास है ये देखिए, ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाना, 2x के 2 इस 1 से मल्टीप्लाई होना है 2, और यहाँ ये 2x स्क्वायर ऑलरेडी है, प्लस x भी है,
और जो नीचे वाले ना ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे, दोनों मिलके इकट्ठे होकर तो इन्होंने बनना है एक्स के प्लस 1 की पावर, ये 1/2 है और ये वाली पावर 1 है। लो भाई ये कट गया इसके साथ, तो फिर क्या बचा, अब ये बचा x और ये बच गया 2। आप इसे तरतीब में लिखें ऑर्डर में, तो फिर होगा ये x² प्लस 1 रेज टू पावर 3/2 और ये है वो क्यूब सा आंसर इस क्वेश्चन का। इसमें देखिए इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है ना वो ये हैं कि जो फर्दर डेरिवेटिव हम लेते हैं इसमें कंफ्यूजन होती है, गलती यहाँ स्टूडेंट कर जाता है अक्सर, और फिर वो ये भूल जाता है कि इस x को इन दोनों से मल्टीप्लाई भी करना है। दूसरा पॉइंट ये है कि यहाँ वो गलती कर जाता है। तीसरा पॉइंट ये है कि ये जो माइनस होता है ना 1/2, इसे हम डिवीजन में ला के स्क्वायर रूट बना देते हैं। ये 3 गलतियां हैं मेन इसके अंदर, जहां से स्टूडेंट अक्सर गलती कर जाता है, कोई ना कोई इन तीनों में से चीज छोड़ देता है, आपका क्वेश्चन जो है ना फिर वो गलत हो जाता है। अगर आप इसको फिर आगे आपने एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेके सिंपल किया, जो कटा वो काट दिया, जो बचा आपके पास आंसर बन गया। तो ये था आज का हमारा काम और हमने इसको आज मैंने बड़े आसान तरीके से इसको कंप्लीट किया। वीडियो का अंत तक देखने का आप सब लोगों का शुक्रिया। इसी तरह आप वीडियो देखते रहें, लेक्चर्स को समझते रहें, तरतीब से ये सारी चीज़ें आपको समझाई जाएंगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको वीडियोज़ जो है ना वो वक्तन फवक्तन मिलती रहें।